नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही खास और महत्वपूर्ण खबरें। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण से आंशिक राहत। दिल्ली एनसीआर में लगातार खराब हवा के बीच आज लोगों को थोड़ी राहत मिली है, क्योंकि प्रदूषण नियंत्रण के लिए लागू ग्रैप 3 पाबंदियां हटा दी गई हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स अभी भी पुअर कैटेगरी में है, लेकिन पिछले दिनों के सीवियर स्तर के मुकाबले सुधार दिख रहा है। प्रशासन ने साफ किया है कि निर्माण पर ढील और गाड़ियों से जुड़ी रियायतें फिलहाल जारी रहेंगी, लेकिन मॉनिटरिंग 24/7 चलेगी और अगर प्रदूषण दोबारा बढ़ा तो प्रतिबंध फिर से लागू किए जा सकते हैं। आम लोगों से अपील है कि गैर जरूरी गाड़ी का इस्तेमाल कम करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल बढ़ाएं और मास्क का उपयोग जारी रखें ताकि स्वास्थ्य पर असर कम पड़े। एक्सपर्ट्स का कहना है कि सर्दियों के बचे दिनों में भी हवा की गुणवत्ता में उतार चढ़ाव बना रह सकता है, इसलिए प्रदूषण रोकने के लिए दीर्घकालिक नीति पर जोर देना जरूरी है। कश्मीर घाटी में कड़ाके की सर्दी। कश्मीर घाटी इस वक्त भीषण ठंड की चपेट में है। ताज़ा बर्फबारी के बाद तापमान शून्य से कई डिग्री नीचे पहुंच गया है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में और गिरावट का अनुमान जताया है, जिससे रोजमर्रा की जिंदगी, पानी की सप्लाई और ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर सीधा असर पड़ रहा है। कई इलाकों में सड़कों पर बर्फ जमने से वाहनों की आवाजाही धीमी हो गई है और कुछ ऊंचाई वाले इलाकों का संपर्क मुख्य शहरों से कट सा गया है। प्रशासन ने लोगों से बिना जरूरत घर से बाहर न निकलने और हियरिंग उपकरणों का सावधानी से इस्तेमाल करने की अपील की है। पर्यटक हालांकि इस बर्फबारी को एंजॉय कर रहे हैं और होटल उद्योग के लिए यह सीजन फायदेमंद साबित हो सकता है, लेकिन लोकल निवासियों के लिए यह समय चुनौतियों से भरा हुआ है। इंदौर में जहरीले पानी से मौतें। मध्य प्रदेश के इंदौर में पीने के पानी में बैक्टीरिया मिलने के बाद हालात गंभीर बने हुए हैं। खासकर भागीरथपुरा क्षेत्र में मौतों की संख्या 10 तक पहुंच चुकी है। जांच में पता चला है कि सीवेज का दूषित पानी सप्लाई लाइन में मिल गया, जिससे लोगों में तेज बुखार, उल्टी, दस्त और डिहाइड्रेशन के मामले तेजी से बढ़े। प्रशासन ने संबंधित पाइपलाइन बंद कर वैकल्पिक टैंकर सप्लाई शुरू की है और दोषियों की पहचान के लिए तकनीकी जांच चल रही है। मानवाधिकार संगठनों और विपक्षी दलों ने इस त्रासदी पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है और नगर निगम व राज्य सरकार से जवाबदेही की मांग की है। मेडिकल टीम्स घर घर जाकर जांच कर रही हैं, जबकि हेल्थ कैंप लगाकर फ्री दवाइयां और टेस्ट मुहैया कराए जा रहे हैं ताकि और जाने ना जाएं। पीएम मोदी की महत्वपूर्ण दिल्ली इवेंट में भागीदारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में पिपराहो के पवित्र अवशेषों की भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी एक्सपोजिशन ऑफ सेक्रेड पिपराहो रेलिक्स का उद्घाटन करने वाले हैं, जिसे बौद्ध विरासत से जुड़ी एक अहम सांस्कृतिक धार्मिक घटना माना जा रहा है। इस प्रदर्शनी में भारत समेत कई बौद्ध देशों के प्रतिनिधि और विद्वान हिस्सा लेंगे, जिससे सांस्कृतिक डिप्लोमेसी को मजबूती मिलने की उम्मीद है। आयोजन का मकसद भारत की प्राचीन आध्यात्मिक धरोहर को दुनिया के सामने नए अंदाज में पेश करना और बौद्ध टूरिज्म को बढ़ावा देना है, जो सरकार की सॉफ्ट पावर स्ट्रैटेजी का हिस्सा भी है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और आसपास के इलाकों में ट्रैफिक रूट बदले गए हैं ताकि वीवीआईपी मूवमेंट और आम लोगों की आवाजाही दोनों सुचारू रह सकें। गिग वर्कर्स पर नए ड्राफ्ट नियम। केंद्र सरकार ने गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए सोशल सिक्योरिटी से जुड़े नए मसौदा नियम तैयार किए हैं, जिनमें इस बात पर जोर है कि 90 दिन के भीतर रजिस्ट्रेशन न करने पर कई लाभ नहीं मिल पाएंगे। फूड डिलीवरी, कैब सर्विस, ई कॉमर्स डिलीवरी जैसे सेक्टर में काम करने वाले लाखों वर्कर्स के लिए ये प्रस्ताव बहुत अहम माने जा रहे हैं, क्योंकि अभी तक उनकी सुरक्षा और पेंशन जैसी सुविधाएं काफी हद तक अनिश्चित हैं। ड्राफ्ट के तहत कंपनियों से भी योगदान की बात की गई है ताकि कामगारों के लिए फंड बनाया जा सके और दुर्घटना, स्वास्थ्य या उम्र के बाद उन्हें कुछ न कुछ आर्थिक सहारा मिल सके। मजदूर संगठनों ने स्वागत के साथ ये मांग भी की है कि शर्तें ज्यादा सख्त न रखी जाएं ताकि छोटे शहरों के डिलीवरी पार्टनर भी आसानी से रजिस्टर कर सकें। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन टाइमलाइन। भारत की पहली हाई स्पीड बुलेट ट्रेन परियोजना मुंबई अहमदाबाद कॉरिडोर को लेकर एक बड़ा अपडेट आया है। रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार का लक्ष्य है कि इस प्रोजेक्ट का औपचारिक उद्घाटन 15 अगस्त 2027 को किया जाए, जिसके लिए सिविल वर्क और ट्रैक लेइंग का काम तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। यह ट्रेन 300 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा की रफ्तार से दौड़ सकेगी, जिससे दोनों शहरों के बीच यात्रा समय में भारी कमी आएगी और बिजनेस टूरिज्म दोनों को फायदा होगा। प्रोजेक्ट में जापानी तकनीक और फाइनेंसिंग शामिल है, जिसके चलते ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और मेक इन इंडिया के नए अवसर भी बन रहे हैं।
हालांकि पर्यावरण और जमीन अधिग्रहण से जुड़े मुद्दों पर सरकार को अब भी स्थानीय विरोध और कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिका का वेनेजुएला पर सैन्य हमला। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आज सबसे बड़ी हलचल उस खबर से है जिसमें बताया गया है कि अमेरिका ने वेनेजुएला में सैन्य कार्रवाई कर वहां के राष्ट्रपति निकोलास मादुरो को कब्जे में लेने का दावा किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल प्लेटफॉर्म पर इस ऑपरेशन की घोषणा की, जबकि कराकस में ध्वनि विस्फोट और निचली उड़ान भरते फाइटर जेट्स देखे जाने की भी पुष्टि की गई है। यह कदम पहले से ही तनावपूर्ण अमेरिका लैटिन अमेरिका संबंधों को और जटिल बना सकता है और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भी इस पर कड़ी बहस की आशंका है। आलोचक इसे किसी दूसरे देश की संप्रभुता में सीधा सैन्य हस्तक्षेप बता रहे हैं, जबकि समर्थक इसे लोकतंत्र बहाली की कोशिश कह रहे हैं। क्षेत्रीय देशों की प्रतिक्रिया आने वाले घंटों में कूटनीतिक समीकरण तय कर सकती है। ट्रंप का ईरान को सख्त संदेश। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में चल रहे विरोध प्रदर्शनों को लेकर तेहरान को कड़ा संदेश देते हुए कहा है कि अगर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ किसी तरह की बड़ी हिंसा हुई तो अमेरिका लॉक्ड एंड लोडेड रहेगा। यह बयान ऐसे समय आया है जब ईरान के कई शहरों में सरकार विरोधी प्रदर्शन और सुरक्षा बलों की सख्ती की खबरें सामने आ रही है। ट्रंप के इस तेवर से वेस्ट एशिया में पहले से मौजूद तनाव और बढ़ सकता है और तेल बाजारों पर भी असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। ईरानी नेतृत्व ने अमेरिका के बयान को आंतरिक मामलों में दखल करार देते हुए इसे खारिज किया है, जबकि कुछ पश्चिमी देशों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन के अधिकार की रक्षा की अपील की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। कमेंट में बताएं आपकी कौन सी खबर सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाली लगी।